आपको ड्रग बताऊंगा उसका नाम है फेमोटिडीन। अब इस ड्रग की कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है और किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इस सब पे हम बातचीत करेंगे, लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक हमारे पास है पेप्सिड। पेप्सिड के अलावा फेमोटिडीन टैबलेट आईपी, जिसको फेमोसिड कहते हैं, ठीक है। 20 mg की फेमोटिडीन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं और इवन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। इस्तेमाल क्यों की जाती है? इस्तेमाल की जाती है तेजाबियत के लिए, जिस पे हम आएंगे। डोजेज फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, जो मैंने आपकी बात की इंजेक्शन। अब 10 mg पर ml या 0.4 mg पर ml की इंजेक्शन अवेलेबल है। अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती हैं, वैसे घरों में इस तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। ओरल सस्पेंशन यानी शरबत की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है 40 mg पर 5 ml। घरों में बड़ी आसानी से आप ये शरबत ले सकते हैं। और टैबलेट्स भी ली जाती हैं 10 mg, 20 mg, 40 mg या च्यूएबल टैबलेट्स में देखा जाए 10 mg और 20 mg की टैबलेट्स इसकी अवेलेबल होती हैं। और इसका बड़े मशहूर ब्रांड है ज़ेंटाक। ज़ेंटाक अक्सर आपने सुना होगा, वेरी फेमस ब्रांड। अच्छा, क्लिनिकल यूज के हम इस ड्रग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे पहले देख लीजिए डियोडिनल अल्सर। अब मैं आपको अल्सर समझा देता हूं। लेट्स सपोज ये आपके पास जीआईटी है, ठीक है, और जीआईटी के बाद ये आपके पास इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को हम कहते हैं डियोडिनम। डियोडिनम में कभी कभी यहां पे जख्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्सर। अब उस जख्म में क्या होगा कि आपको तेजाबियत जो होगी ज्यादा फील होगी और आपको जलन महसूस होगी। तो वो जलन जो होगी वो आपको बहुत तकलीफ देगी। उसको खत्म करने के लिए फिर आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट ट्रीटमेंट 20 mg पर ओरल इंट्रावीनसली Q12 आवर यानी दिन में 2 बार आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 8 हफ्तों तक यानी कि 2 महीने तक करते हैं। मेंटेनेंस फिर वही 20 mg आप एट बेड टाइम लेते हैं, क्योंकि रात को ज्यादातर आपको जलन होती है। और ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। 1 साल तक आप इसकी इस्तेमाल करें ताकि अल्सर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, यानी डियोडिनम की बजाय अगर आपके पास स्टमक में अल्सर हो जाए, यानी कि आपके पास जीआईटी का स्टमक का हिस्सा है और स्टमक में कहीं पे अल्सर हो गया है, तो उसके लिए सिमिलरली 40 mg की ड्रग आप लेते हैं 2 महीनों तक। फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, देखिए आपके पास एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, और एसिड कभी कभी उल्टा इसोफेगस की तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं जर्ड। उससे भी आपको तेजाबियत फील होगी, या दिल का जलना या मैदे का जलना, उसके लिए भी आप फिर 20 mg एवरी 12 आवर्स ड्रग लेते हैं और तकरीबन महीना 1.5 महीना ड्रग लेते रहते हैं। और फिर है हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस, कभी कभी एसिड जो आपके पास होते हैं वो वैसे ही आपके जिस्म में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिससे वैसे ही आपको जलन महसूस होती है। तो इस एसिड की प्रोडक्शन को बंद करने के लिए भी आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं 20 mg पर ओरल एवरी 6 आवर्स, यानी दिन में 3 से 4 बार आप ये ड्रग ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स पे आ जाएं, हर किसी में नहीं होते, 1 से 10% लोगों में होते हैं, यानी कि अगर आप ये ड्रग लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट्स हों, कभी कभी किसी लोगों को हो जाते हैं। फीवर, एस्थीनिया, फैटीग वगैरह बहुत ही कम, रेयर है। कार्डियोवास्कुलर एरिथमियाज होती हैं बट नॉट फ्रीक्वेंट। एवी ब्लॉक, पैल्पिटेशन या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, लेकिन ये इस ज्यादातर लोगों में नहीं होती। जो मोस्ट कॉमनली आप देखें, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, डायरिया या हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये भी बहुत कम लोगों में होती हैं। बट द ड्रग फेमोटिडीन अ वेरी यूजफुल क्लिनिकल ड्रग। और इसी तरीके से अगर आप मजीद ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद फार्माकोलॉजी के बारे में जान सकें। शुक्रिया।